हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ ही इस जैकेट के पार्ट 1 की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। देखिए देख ही रहे हैं आप कितनी प्यारी लग रही है। बहुत सुंदर हम जैकेट बना रहे हैं। पर्पल कलर में ये मैं जैकेट बना रही हूँ। ये बना रही हूँ मैं। देखिए इस तरह के गोले बने हुए थे, इस तरह की गोल वूल से। ठीक है, तो आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करूंगी। बॉर्डर किस तरह से बनाया है हमने और ऊपर डिज़ाइन कैसे डाला है, ये दोनों एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये एक्सेल और डबल एक्सेल के लिए मैं जैकेट बना रही हूँ और इसमें मैंने डाले हैं 126 फंदे। ठीक है, इस बॉर्डर के लिए आप कितने भी फंदे डाल लीजिए, ये बॉर्डर हमारा कितने भी फंदों में बन जाएगा। और जो ऊपर डिज़ाइन डाला हुआ है हमने ये लहरिया वाला, तो इस डिज़ाइन के लिए हमें 12-12 फंदों की ज़रूरत होती है। ये 12 फंदे 12 फंदे 12 फंदे ऐसे ही काउंट करते हुए जाना है। लास्ट में आपके 6 फंदे होने चाहिए पैटर्न को इक्वल करने के लिए दोनों तरफ से। देखिए ये जिग जैग वाला ना, ये वाला डिज़ाइन है जो इसे सेट करने के लिए। ये वाला लहरी वाला जो डिज़ाइन है हमारा, ये हमारा बनता है 8 फंदों पर और ये वाला डिज़ाइन 4 फंदों पर, ये 4 फंदों पर। तो दोनों को मिला के ये 12 फंदों में हमारा इतना डिज़ाइन बनेगा। 12 फंदे 12 फंदे 12 फंदे ऐसे ही आपने आगे आगे काउंट करते हुए जाना है। तो पहले सबसे पहले मैं बॉर्डर दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद ये वाला डिज़ाइन दिखा देती हूँ आपको कि कैसे बनेगा। यहाँ पर सिलाई में मैंने फंदे डाले हैं, 12 फंदे डाले हैं मैंने सिलाई में। ठीक है, आप जितने भी डालना चाहो डाल सकते हो। फंदे डालने के बाद जैसे आप देख रहे हो ये डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो है। तो कैसे करना है, देखिए ये फर्स्ट फंदे को पहले हमने सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। ये पूरी रो हमने ऐसे ही बनानी है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये सारी सिलाई हमने ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करनी है। ये सीधा और ये लास्ट एज स्टिच का फंदा मैं सीधा ही बनाऊंगी। देखिए इसे हमेशा मैं ऐसे ही सीधा ही बनाऊंगी। ठीक है, दोनों तरफ से, क्योंकि एज स्टिच का फंदा सेम ऐसे ही बनकर आएगा। अब हमने क्या करना है, पहले फंदे को तो मैं उतार लूंगी। अब यहाँ पर जो फंदा जैसे ही दिखाई दे रहा है सेम वैसे ही बनाएंगे। जैसे हमने ये उल्टा फंदा है, इसे उल्टा बना लेना है। ठीक है, ये सेकंड रो है हमारी। अब धागा दूसरी तरफ, देखिए ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, उसे सीधा बनाएंगे। ये उल्टा दिखाई दे रहा है, इसे उल्टा। जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं इस रो में सेम वैसे ही हमने बनाते जाना है। ये बॉर्डर डिज़ाइन है ना, इसे माउस बॉर्डर डिज़ाइन बोलते हैं, माउस निटिंग। ठीक है, ये सीधा, अब धागा अपनी तरफ, ये उल्टा, इस तरह से। ये सेकंड रो हमने कंप्लीट कर ली। अब रो थर्ड जो हमारी सीधी तरफ से है, तो है ये पैटर्न सेम ऐसे ही, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इस रो में हमने क्या चेंज करना है, पहले फंदे को मैं उतार लूंगी। अब ये उल्टा फंदा है, अब इस रो में इस फंदे को हमने सीधा बना लेना है। ये सीधा फंदा है तो धागा अपनी तरफ करते हुए इसे उल्टा बनाएंगे। ठीक है, आगे सेम वैसे ही चलता जाएगा। इस उल्टे फंदे को सीधा और ये सीधे फंदे को धागा अपनी तरफ करते हुए उल्टा। फिर इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे, इसे सीधा बना लेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे। सेम ऐसे ही फिर हमने आगे आगे निट करते जाना है। लास्ट में ये फंदा उल्टा। एज स्टिच का फंदा जैसे मैंने आपको बोला कि हमने ऑलवेज सीधा ही बनाना है, इस तरह से। ठीक है, अब उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन की चौथी सिलाई है हमारी, फोर्थ रो। तो फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है तो इसे सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, ये उल्टा दिखाई दे रहा है, इसे उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर से वही एक सीधा,
एक उल्टा। जो फंदे इस रो में जैसे दे उल्टी तरफ से हर बार वैसे ऐसे ही है, जो फंदे जैसे ही दिखाई दे रहे हैं हमने उन्हें वैसे ही बनाते जाना है। देखिए ये लास्ट का फंदा उल्टा था लेकिन स्टिच है, इसे उल्टा ही बना लेना है इस तरह से करते हुए ये फोर्थ रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हमने सीधी तरफ से देखिए ये फर्स्ट रो से हमारा आएगा क्योंकि यहाँ पर सीधा फंदा है। इस फर्स्ट फंदे को उतारिए, सीधे फंदे पर अब उल्टा फंदा बनेगा। उल्टा फंदा, सीधा फंदा, उल्टा फंदा, सीधा फंदा, सेम वैसे ही आगे आगे आपने बनाते जाना है। देखिए कितना आसान बॉर्डर डिजाइन है ना, बहुत ही आसानी से बना लोगे। सीधी और उल्टी तरफ दोनों तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग से बनता है। बटन पट्टी में भी हम यही डिजाइन डालेंगे और पॉकेट में भी स्टैच भी अच्छे से होता है। देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर ये बनकर आया है। माउस नीटिंग इसे बोलते हैं, माउस नीटिंग वाला ये पैटर्न है हमारा। तो चलिए बॉर्डर तो बना लिया, अब ऊपर डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से बनेगा ये डिजाइन। सिलाई में हमने फंदे ले लिए हैं, 30 फंदे डाले हैं मैंने सिलाई में, ठीक है। 12 दूना 24 और 6 फंदे एक्स्ट्रा। डिजाइन की फर्स्ट रो जो सीधी तरफ से आएगी, पहले फंदे को हमने उतारना है, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जाली डालनी है हमने। इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस इस तरह से सिलाई में लेंगे, 2 का 1 करेंगे और इस तरह से धागा अपनी तरफ रखते हुए तो ये जाली डल गई। जैसे एक फंदा कम हुआ यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ गया। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, 6 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब इसी डिजाइन को पूरी सिलाई में हमने बार बार रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करके दिखाती हूँ। देखिए एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ रख लेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस लेंगे ऐसे सिलाई में, ठीक है। 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर ये हमारी जाली डल गई। धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। ये 2 डिजाइन बनाने के बाद अब ये डिजाइन को इक्वल करने के लिए 4 फंदों वाला फिर से डिजाइन डालेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे तो ये हमारे 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। धागा अपनी तरफ रख लेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर जाली डल गई। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए आपकी सिलाई में जितने भी फंदे हैं, जैसे मैंने ये आपको फर्स्ट रो बताई है ना, सेम वैसे ही सभी फंदों को आपने बनाते जाना है। जैसे मैं इसकी सेकंड रो आपको बताऊंगी ना, सेम टू सेम वैसे ही इस डिजाइन की जितनी भी सिलाइयाँ आपने बनानी है ना, सेम टू सेम उल्टी तरफ से ऐसे ही बनेगी। तो फर्स्ट फंदे को उतारना है, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से हमने इन्हीं फंदों को दोहराते जाना है, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 6 उल्टे, 1 सीधा। फिर से इसी को दोहराएंगे तो बीच में ये आपके 2 फंदे सीधे, देखिए ऐसे ये 2 सीधे हो गए ना। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, फिर से आपके ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, लास्ट में ये हमारा एक फंदा सीधा और स्टिच का फंदा जिसे उल्टा बना लेंगे। तो ऐसे करते हुए डिजाइन की सेकंड रो हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब आएगी डिजाइन की थर्ड रो सीधी तरफ से।
तो थर्ड रो में देखिए पहले तो फर्स्ट फंदे को हमने उतारा, धागा अपनी तरफ किया, ये एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। देखिए पहली सिलाई में हमने यहाँ पर जाली डाली थी, अब हमारी यहाँ पर जाली डलेगी। तो इन दो फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए इस तरह से पहले 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए सिलाई पर ऐसे बल देंगे। अब ये दोनों फंदों को उल्टा बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 1 और ये 2 फंदे बीच में उल्टे, ठीक है, ये उल्टे फंदे सेम ऐसे ही हमारे उल्टे चलते जाएंगे इस तरह से, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले हमने जाली डाली थी ना, अब इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। 2 का 1 करने के बाद फिर धागा अपनी तरफ ऐसे सिलाई पर बल देंगे, ये 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब हमने इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 करने के बाद फिर धागा अपनी तरफ सिलाई पर ऐसे बल देंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। बीच में ये हम जो जाली वाला डिजाइन बना रहे हैं ना, इसमें एक बार तो हमारी इधर जाली आएगी, एक बार हमारी इधर जाली आएगी, ठीक है। अब उल्टी तरफ से जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं सेम वैसे ही बनेंगे, सीधे पर सीधे और उल्टों पर उल्टे। रो 5 सीधी तरफ से ये हमारी डिजाइन की 5वीं सिलाई है। तो फर्स्ट फंदे को हमने उतारना है, धागा अपनी तरफ कर लेना है, ठीक है। ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ रखना है क्योंकि हमने यहाँ पर जाली डालनी है। एक फंदा ये, एक ये स्किप किया, वापस ले लिया ऐसे सिलाई में, धागा अपनी तरफ करते हुए 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो में बनाया था वैसे ही बनाया हमने यहाँ पर, देखिए। अब ये 1, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब इन 6 फंदों पर हमने केवल बनानी है। तो क्या करना है, आगे वाले 3 फंदे छोड़ेंगे, ये पीछे वाले 3 फंदों में हमने आगे से सिलाई डाल देनी है इस तरह से, 1 2 और ये 3, ठीक है, ऐसे डाली। अब हमने क्या करना है, इन आगे वाले 3 फंदों को पीछे से ऐसे लेफ्ट नीडल में ले लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इन 3 फंदों को आगे ले आएंगे, 1 2 और ये 3, और ये 6 के 6 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब फ्रेंड्स ये 12 फंदों का डिजाइन है, इन्हीं 12 फंदों को हमने पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करना है। कैसे करना है, देखिए, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 6 फंदों को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फिर ये एक फंदा उल्टा। अब फिर से इन्हीं 12 फंदों को हमने रिपीट करना है। तो देखिए ये पहले उल्टा फंदा जो हमें दिखाई दे रहा है इसे उल्टा ही बनाएंगे, बीच में हमारे ये 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर जाली डालनी है, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे और ये जाली डल गई हमारी। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ। अब आगे वाले ये 3 फंदों को छोड़ेंगे, पीछे वाले 3 फंदों में ऐसे सिलाई डालते हुए इन्हें ट्विस्ट करेंगे। तो ये ऐसे लिए सिलाई में इधर ऐसे, देखिए। अब इन 3 फंदों को आगे डाल लेंगे। अब इन 6 फंदों को हम सीधा बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे, इन 2 फंदों को ऐसे स्किप कर लेंगे, वापस लेंगे ऐसे लेफ्ट नीडल में, धागा अपनी तरफ रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जाली डालनी है,
ये बनाया हमने सीधा फंदा, 2 का 1 कर दिया, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ऐसे करते हुए डिजाइन की 5वीं सिलाई आपने पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब 6ठी सिलाई बनानी है हमने उल्टी तरफ से, तो फंदों पर फंदे बना लेंगे। 7वीं सिलाई है डिजाइन की। पहले फंदे को उतार देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, क्योंकि अब हमने इस तरफ जाली डालनी है, ठीक है। तो इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए पहले 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, सिलाई पर ऐसे घुमा लेंगे, बल दे लेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, ठीक है। जो उल्टे फंदे हैं सेम ऐसे ही उल्टे बनते जाएंगे इस तरह से। अब फिर से इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ इस तरह से सिलाई पर बल देंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ ऐसे उल्टे की तरफ से बल देंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए डिजाइन की ये पूरी 7वीं रो हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब 8वीं सिलाई बनानी है हमने उल्टी तरफ से, जो उल्टी बना लेनी है, सॉरी, जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे बना लेंगे। रो 9 सीधी तरफ से, सीधी तरफ से ये डिजाइन की 9वीं सिलाई है हमारी। फर्स्ट फंदे को उतार देना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे क्योंकि इस तरफ अब हमने जाली डालनी है। तो 2 फंदों को ऐसे उतार लेंगे, वापस लेंगे ऐसे सिलाई में, धागा अपनी तरफ रखते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ रखना है, इन 2 फंदों को उतारना है, वापस ले लेना है सिलाई में और 2 का 1 भी कर देंगे और यहाँ पर जाली डाल दीजिए। ये वाला हमारा जो जाली वाला पैटर्न डल रहा है, ठीक है, इसमें फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस ऐसे सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे और जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ, अब एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब 10वीं सिलाई बनानी है हमने उल्टी तरफ से, तो जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बनाते जाएंगे। अब सीधी तरफ से ये डिजाइन की 11वीं सिलाई है हमारी, ठीक है, 11 रो। तो 11वीं सिलाई में देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ इस तरह से सिलाई पर बल देंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। इस पैटर्न में सिर्फ 4 रो बनती है, उन्हीं 4 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हमने फंदों को ट्विस्ट करना है। पहले देखिए हमने लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट किया था, अब राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे इन्हें। तो कैसे करना है, आगे वाले 3 फंदे छोड़ेंगे, ये पीछे वाले 3 फंदों को हमने ऐसे पीछे से सिलाई डालते हुए ले लेना है, ठीक है। अब इन तीनों फंदों को आगे से हम यहाँ पर ले आएंगे और ये पीछे से आगे इस तरह से। अब ये 6 के 6 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, ठीक है,
धागा दूसरी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ इस तरह से जाली डालेंगे, 2 फंदे फिर से उल्टे बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब देखिए ये 6 फंदे हैं हमारे, फिर से हमने यहाँ पर केवल डालनी है 6 फंदों में। अब पीछे वाले 3 फंदों में देखिए पीछे से सिलाई डालनी है हमने ऐसे, ठीक है। अब आगे वाले ये 3 फंदे हमने पहले इस तरह से लेफ्ट नीडल में ले लेने हैं। अब इन 3 फंदों को आगे से ले आएंगे, 1 2 3। अब इन 6 के 6 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। 2 का 1 करने के बाद अब ऐसे सिलाई पर बल देंगे, क्योंकि यहाँ पर जाली डालनी है। ये 1 फंदा उल्टा 1 फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से देखिए, उल्टी तरफ से जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसे बना लेंगे। तो ये 12वीं रो होगी हमारी डिज़ाइन की। तो ये 12 सिलाइयों का ही डिज़ाइन है। इतने पैटर्न को हमने बार बार रिपीट करते जाना है। तो बॉर्डर और डिज़ाइन देख लिया है आपने, इसी तरह से ये बना लीजिए। ये टोटल जैकेट की जो मैं लेंथ बना रही हूँ, ये 26 इंच की लेंथ बना रही हूँ, ठीक है। टोटल जैकेट की लेंथ 26 इंच की है और 19 इंच बनाने के बाद हमने ये मोढे वाली घटाई इसमें डालनी है, 19 इंच बनाने के बाद। तो इतना बना लीजिए। फिर मोढे की कटाई कैसे डालनी है, इस डिज़ाइन को कैसे सेट करना है, ये सारा कुछ मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।